आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर भाकीचारी अखाड़ा के बैनर तले ITI मोड़ से लेकर विनोद बाबू स्टेडियम तक विशाल झांकी निकाली गई और उसकी तस्वीर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ में गोड्डा से चलकर दीपक जी आए हुए हैं और दीपक दा अक्सर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है कि अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आखिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये आवाज क्यों बुलंद करते हैं? इनका साफ ये कहना होता है कि भैया हम इस देश के जनजाति हैं और हमारा जो सभ्यता, कल्चर, तमाम तरह के धर्म वगैरह जो भी है उस पर इन आर्यों ने जो है कि अतिक्रमण किया। दीपक जी, जब आप इस तरह की बात बोलते हैं तो आप ही के समाज के लोग आपको भला बुरा कहने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? 2-4 लाइन में। सबसे पहले हम आपके ग्रामीण टीवी का और खास करके आपका और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का हम इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और आपका जो सवाल था ब्राह्मणवाद, तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। न ST SC OBC जनरल आदिवासी गैरवादी किसी से नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या ये क्या सिस्टम है? ब्राह्मणवाद जो है, जो आप बोल रहे हैं, इसलिए उसका विरोध और मैं उस विषय पर मुखर हूँ और विरोध जताता हूँ क्योंकि आज हम जो आदिवासी हैं, आदिम जनजाति हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, कबीलाई हैं, तो कोई भी आदमी प्रिमिटिव ट्राइब्स होगा, ST होगा, जो कबीलाई होगा, उसका अपना पूर्वजों द्वारा बनाया गया नियम, कानून, विधि, नेगाचार सब कुछ होता है। उसमें हम दूसरे का हस्तक्षेप और अतिक्रमण कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मनुवाद, ब्राह्मणवाद आज हमारे आदिवासी समाज में घुस करके, कुर्मी आदिवासियों में भी घुस करके वो हमारे समाज को गंदा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और मेरी भाषा, सभ्यता, संस्कृति मिटाने का काम कर रहा है, छीनने का काम कर रहा है। यही बात कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह का बयान हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखते हैं तो कुर्मी समुदाय जिनका हिंदूकरण, मैं खुल के कह रहा हूँ कि जिनका हिंदूकरण मान के चलिए कि हो गया है, वो आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसे नौजुवकों को क्या कहिएगा? क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे लोग कम पढ़े लिखे हैं, लगता है कि हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत अच्छा हैं। आप चाह रहे कि नहीं, हमारा कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, और आप अच्छी तरह जानते हैं और ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भैया कि किसी जाति समुदाय पे अगर आपको राज करना हो तो उसको धर्म और कल्चर थोप दीजिए, वो आपने आप गुलाम हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरह जानिए। तो ऐसे लोग क्यों नहीं समझ रहे आपकी बात को, उल्टी सीधी क्यों कमेंट करते हैं हमारे वीडियो में? देखिए, जो बात आज बोल रहे हैं कि मेरा समाज का लोग बोल रहा है या मैं आप आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक। तो इस राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन, जिनके परम पूज्य पिताजी दिसुम गुरु जी का देहांत हुआ, तो उनका जो क्रियाक्रम किया गया, तो वो तो लिस्टेड और सरकारी आदिवासी हैं। फिर उस पर क्यों ब्लेम उठा? कौन ब्लेम लगाने वाले हैं? नहीं, वो कार्यक्रम नहीं, उसी के जनजाति समाज के लोग ही ब्लेम लगा रहे हैं, जबकि वो लिस्टेड है, जागरूक है, अधिकारों से संपन्न है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दीपक जी। ठीक है, और लेकिन हम निरीह प्राणी बना दिया गया कुर्मी आदिवासियों को आज के डेट में, जो आज 80 साल से भारत के अंग्रेज जाने के बाद 1947 से लेकर अभी तक लगभग 80 साल से जो भारत में जो संविधान लगा, सरकारी संरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा कवच छीन लिया गया। मेरी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को मिटाने का फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत पैरों तले कुचला जा रहा है। मेरा सारा कोटा छीन लिया गया। मेरी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को संरक्षण नहीं मिल रहा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे अवस्था में जो एकदम हमला पर हमलावर है वो भारत का सरकार, सिस्टम और दूसरा देशी विदेशी शक्तियां आज हमलावर अब कुर्मी आदिवासी। क्यों? क्योंकि हमारे जमीन में जल जंगल, जमीन में खनिज संपदा भरा हुआ, इसलिए सब हमारे जल लूटने के लिए और खनिज संपदा को लूटने के लिए। आज जो नया पीढ़ी का जो आप बात कर रहे हैं, तो जिस समाज को भारत का संवैधानिक सुरक्षा कवच 80 साल से उसका अधिकार छीन लिया जाए,
सुरक्षा कवच छीन लिया जाए, क्या वो जो माला में पिरोया हुआ था मेरा समाज आदिवासी के रूप में, कबीलाई के रूप में, वो बिखर सा गया है। और जब बिखर सा गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, तो कुछ थोड़ा उधर चला गया है, कुछ उधर चला गया है, तो दूसरे सभ्यता संस्कृति में आकर के उनके अनुकरण करने लगा। उसी को तो अपने ट्रैक में लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो जो लोग नहीं समझ पा रहा है, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप शांत पड़ा हुआ था समाज, और हम लोग जब उसमें कंकड़ मार दिए, तो ऑटोमेटिक है कि पानी में ढेव उठेगा, विरोध अवरोध पैदा होगा। लेकिन जैसे नया रोड बनता है ना, तो कभी कभी अपने जमीन का भी मिट्टी कट जाता है रोड बनाने में, लेकिन जब रोड बन जाता है, हाईवे बन जाता है, पिचिंग हो जाता है, जब पिचिंग हो जाता है तब रोड, एक मिनट, कौन लड़का लड़का है? 200 मोड़ 2 में रोज मोड़ होते। जब 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 रोड बन जाता है तो सब उसमें चलता है कि नहीं चलता है, आराम से चलता है, बाइक चले, मोटरसाइकिल। उसी तरह अभी हम लोग समाज की लड़ाई आजादी के बाद से जो समाज बिखर सा गया था, किसी ने व्यक्तिगत रूप से समाज के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ा, पीछे किसी ने नहीं, कोई राजनेता ने फोकस नहीं किया। थोड़ा बहुत कहीं लिख दिया, उसके बाद शांत मार दिया, लेकिन उस पर खुल के मुखर होकर लड़ाई किसी ने नहीं लड़ा। तो किसी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ा, अंग्रेज भगाओ आंदोलन, किसी ने झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ा, अलग झारखंड राज्य चाहिए। लेकिन कुर्मी आदिवासियों को जो अधिकार हमारा आदिवासियत का छिनाया है, उसका हमारा हक अधिकार वापस कैसे मिलेगा, ये संरक्षण संवैधानिक से सुरक्षा कवच कैसे प्राप्त होगा, और हमारा भाषा सभ्यता संस्कृति गीत नृत्य संगीत वाद्यंत्र सुर ताल मेरा नेक नेगाचार देवा भूता कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी लड़ाई नहीं लड़ा। ये पहली पीढ़ी मेरे और मेरे जैसे हजारों समाज के छात्र युवा नौजवान, जो पहली पीढ़ी है जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए, आदिवासियत के लिए, पहचान के लिए, हक अधिकार के लिए, भाषा सभ्यता के लिए लड़ाई का शुभारंभ किया है। आप देखते जाइए आगे आगे, पूरा समाज एकजुट होगा और आपको एक प्लेटफॉर्म में नजर आएगा और एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ता हुआ नजर आएगा। एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो आप लोग बोकारो के रामडी स्थित विनोद बाबू स्टेडियम से देख रहे हैं, जहां हम दीपक महतो केसीआर जी जो गोड्डा से हैं और कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। दीपक जी, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आती है, आपकी बातचीत में ये समझ में आती है कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय के जो भी आप कह रहे हैं कि उनको अतिक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया मुसलमान दुश्मन है, ब्राह्मण दुश्मन नहीं है। अफसोस कि लोग ऐसे बोलते हैं। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया, मेरे वीडियो में कई कमेंट है। आज देश में बता दे रहे हैं, ये मनुवाद प्रॉब्लम सिर्फ कुर्मी आदिवासियों का नहीं है। मैं बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उन्होंने कहा है कि जो है आदिवासी हिंदू है। मैं कड़िया मुंडा जी का स्टेटमेंट दिखाऊंगा। मैं और लोग अभी मुख्यमंत्री और उनकी वाइफ घरे घरे मंदिरों में जाके घुटना टेक रहा है, वहां पर क्यों कोई सवाल नहीं कर रहा है। आज दलित समाज पीड़ित है, ओबीसी समाज, अभी एक यादव, आप बार बार ब्राह्मणवाद से लड़ाने भिड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कुर्मी समाज ब्राह्मणवाद से लड़ रहा है, तो वो जो अभी यूपी में जो घटना घटा यादव समाज के साथ में, जो कथावाचक गए थे यादव समाज से था, इटावा, मैंने कहा था इटावा था ना, तो वो जो है यादव समाज का कथावाचक था, जिसका जो है सर मुंडन से पहले चोटी काटा गया, सर मुंडन करके टकला किया गया, उसके बाद उनको नाक रगड़वाया गया, रात भर पीटा गया, कूटा गया, और फिर सुबह में अपने घर का स्त्री का मुंह पिलाकर नहलाया गया। क्या ये ब्राह्मणवाद सिर्फ कुर्मी समाज से लड़ाई है? वो ब्राह्मणवाद नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपका सवाल खत्म होने दीजिए, मेरा जवाब। आज तक एक भी कुर्मी महतो जो नेगाचारी करता है, क्या किसी भी ब्राह्मण के घर में जा करके शादी ब्याह तिलक मरखी करता है? उसका कल्चर में अतिक्रमण किया है?
उसको क्या हक बनता है मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को, जो कुर्मी आदिवासियों किसी भी समाज के किसी भी आदिवासियों के घर में जाके समाज में जाके उनका भाषा सभ्यता संस्कृति में अतिक्रमण करने का किसने अधिकार दिया उसको? इसका विरोध है कि हमारी आदिवासियों को चुनौती दिया जा रहा है। एक बात बताइए, जब अकबर आया था विदेश से तो 1200 लोग लेके आया, यही के कुर्मी और बाकी समुदाय के लोगों को मुसलमान बनाया, तो आप उसको गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? किसको? क्यों ब्राह्मणवाद को खाली गाली दीजिएगा? मैं किसको नहीं गाली, मैं अभी देख रहा हूँ ये देश में विदेशी कब कब आए, अब यहाँ से आइए, देश में विदेशी कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन उसका वंशज है, पता चलना ना चाहिए। इधर से जाइए, अंग्रेज विदेशी, डच फ्रांसीसी, उसके बाद जो है मुसलमान, तो मुसलमान के पहले भी तो कोई विदेशी आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया है। तो वो विदेशी कौन है? तो इतिहास के पन्नों में, भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है आर्य आक्रमणकारी विदेशी है। और ये लोग बोलता है आर्य पुत्र, आर्य वंशज, आर्य कल्चर बोलता है। तो जब विदेशी कल्चर है, विदेशी कल्चर हम आदिवासियों का नहीं, हमारे आदिवासियों का कैसे नेगाचार मेरे समाज का मालिक और सभ्यता संस्कृति का मालिक कैसे हो सकता है? मैं इसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ, खोलम खोला करता हूँ। आर्यों का आगमन हुआ, आप उसको विदेशी कह रहे हैं, उनका स्वागत है। ये आगमन और क्या होता है? आक्रमणकारी। अ से आगमन, अ से आगमन और अ से आक्रमण, क्या अंतर है जी? आप आक्रमण आए तो बाहर से, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, अगर किसी को मेरे बात में लेस मात्र भी संदेह और शंका है तो यह दीपक महतो कुर्मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता जो है चुनौती देकर बोलता हूं कि डीएनए टेस्ट किया जाए। और डीएनए टेस्ट करो, तुम्हारा कौन डीएनए है, मेरा कौन डीएनए, कौन देसी है, कौन विदेशी है, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। और जिस दिन डीएनए कार्ड, मैं यहाँ से मांग करता हूं कि देश में जिस तरह से एनआरसी लागू का कागज पत्र दे के एनआरसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं देश में डीएनए चेक करके डीएनए कार्ड के आधार पर एनआरसी लागू करने का मांग करता हूं। एनसीआरबी का डाटा है कि 40,000 एसटी एससी ओबीसी की हत्या की गई है। कौन जिम्मेवार है? लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अरे नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो हत्या हो रहा है। आज के डेट में यादव समाज इतना बड़ा मजबूत समाज पूरा देश में है, जब उसका सर मुंडन कर दिया गया, चोटी काट दिया गया, नाक रगड़वा दिया गया, थूक चटवा दिया गया, रात भर कूटा पीटा मारा गया और लास्ट में अपना घर का स्त्री का मुंह पिला के नहला दिया गया और उल्टा फिर केस भी कर दिया गया, उल्टा फिर केस भी कर दिया गया, उल्टे केस भी होता। ये हालत है देश का भी। देश अगर ऐसा ही चलता रहा तो याद रखिएगा एक दिन गृह युद्ध में चला जाएगा और इसका कारण यही मनुवाद ब्राह्मणवाद बनेगा। चलिए, कई लोग बाहर से आए, मुस्लिम भी आए, आर्य भी आए, दीपक जी का अरे ब्राह्मण मुसलमान हमारे घर में कोई मौलवी नहीं आ रहा है ब्याह करने शादी कराने, कोई चर्च का पादरी नहीं आ रहा है। अगर कहीं आ रहा है दिखाइए। आज के डेट में पूरे समाज को बर्बाद किया है ये मनुवाद ब्राह्मणवाद को। हम अपने इलाका में कहीं नहीं देख रहे हैं कि हमारा शादी ब्याह कराने कोई मौलवी आ रहा है। मस्जिद से मुसलमान का कोई मौलवी अपने मस्जिद आ रहा है, न ही चर्च से कोई मेरा समाज आज भी दीपक आज के डेट में भी मेरा समाज कबीलाई शुद्ध ब्लड के साथ है, जिसका परिणाम है कि आज डीएनए चेक हुआ तो 65,000 साल पुराना डीएनए निकला। ये मेरी रक्त शुद्धता की पहचान है और ये मनुवाद ब्राह्मणवाद आज हमारी रक्त शुद्धता को, मेरे भाषा सभ्यता संस्कृति कल्चर को ये कलंकित कर रहा है और मैं अतिक्रमण करके कलंकित कर रहा है, पैरों तले रोंद रहा है। इसीलिए मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। फिर मनुवाद ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ कि मेरे समाज में अतिक्रमण करना बंद करे, क्योंकि मेरा कोई भी महत्व आपके समाज में जाकर अतिक्रमण नहीं कर रहा है। दीपक जी की बात माने तो कई विदेशी आए भारत में, लेकिन जब यहाँ भारत के जो मूल निवासी रहे, द्रविड़ रहे, भूमध्य सागरीय रहे, लेकिन उन लोगों पर अतिक्रमण किसने किया?
ये भी पढ़ने और सोचने की जरूरत है। तो साफ बात होगा कि आर्यों ने किया। अब आर्यों के जुल्म से तंग आकर जब मुसलमान आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने कई कई समुदाय के लोग उसका शरण लिए जान बचाने के लिए। आज क्योंकि मैं बोलना उस चाह रहा वक्त हूँ, इंसान को जानवर की भांति देखा जाता था, जानवर की तरह ट्रीटमेंट किया जाता था, कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, अच्छे जगह, मतलब क्या मैं बोलूं, जो अत्याचार आप नहीं सोच सकते वो अत्याचार किया जाता था। तो इससे बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, समुदाय स्पष्ट बता दे कुछ रहा हूँ। मुस्लिम धर्म की तरफ चले गए, अंग्रेज आए तो कुछ ईसाई धर्म की अरे तरफ भाई, चले गए। देवदासी प्रथा किसने लागू किया था? जो सती प्रथा किसने लागू किया था? आपका जो है मंदिर में देवदासी प्रथा, सती प्रथा जो है, और जो है ये सब जो प्रथा लागू किया था, शुद्धिकरण प्रथा। मैं तो देश के लोगों से, समाज के लोगों से, सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि देवदासी प्रथा एक बार पढ़ के देखिए, जो है शुद्धिकरण प्रथा पढ़ के देखिए, आप जो है सती प्रथा पढ़ के देखिए, और जो है मनुस्मृति पढ़ के देखिए, और हिंदू धर्म ग्रंथ जिसको ये लोग बोलता है, उसको पूरा धर्म ग्रंथ पढ़ के देखिए, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कुल मिला आपको के समझ में आ जाएगा कि कुल क्या मिला विरोध के हो रहा है। वीडियो काफी लंबा होने के कारण मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूं कि कम पढ़े लिखे लोग इस देश की परिस्थिति को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का सहारा लेना होगा, इनके बात को गंभीरता से लेना होगा कि अगला इंसान आखिर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, इसके पीछे क्या है। मैं एक इस लाइन बोल चीज के को खत्म जब करता तक नहीं समझिएगा, नहीं कुछ करिएगा, तब तक आप गुलामी की ओर अग्रसर हैं और आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे। एक लाइन बड़े मुश्किल से इस देश को आजाद किया गया, इस देश में संविधान लाया गया। जी हूं। मैं लास्ट में एक लाइन बोल रहा हूँ, दादा एक मिनट। अरे वहीं रहिए ना, मैं एक लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूँ लास्ट में। कुर्मी समाज का लड़ाई न किसी आदिवासी से है, न गैर आदिवासी से है, न ब्राह्मण से है, न देशी से है, न विदेशी से है। मैं उसी के खिलाफ, मेरी लड़ाई सीधे सीधे सरकार और सिस्टम से अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, बाकी जो विरोध अवरोध आप देख रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, कि जो हमारे समाज में, हमारे समाज के नेग नियम, नेगाचार नियम कानून को अतिक्रमण कर रहा है, उसको मिटाने का और जो है बर्बाद करने का जो कोशिश कर रहा है, छीनने का, उससे लड़ाई है। अगर कल दिन मौलवी भी आके अगर मेरे समाज में अतिक्रमण करेगा मुसलमान का, तो उसका भी विरोध करूंगा। अगर कोई चर्च का पादरी भी आके अतिक्रमण करने का कोशिश करेगा तो उसका भी विरोध करूंगा। और अगर आज मनुवाद अगर कर रहा है, ब्राह्मणवाद अगर समाज को हमारे जो है छीनने का, अतिक्रमण करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए मनुवाद ब्राह्मण का विरोध हो रहा है। बाकी हमारा विरोध किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे सरकार, सिस्टम और सत्ता से। ठीक है दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक हो तो सेफ हो। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि एकदम जाति समुदाय में आप खंडन कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं? वहाँ सिर मुड़वाने हम गए थे क्या? इटावा में सिर मुंडन हमने किया था क्या? दलितों को घोड़ी चढ़ने से हम रोक रहे हैं क्या? उसको जो शुद्धिकरण प्रथा हम लागू किया था क्या? सती प्रथा हम लागू किया था क्या? हाँ, कुर्मी समाज का आप बोल रहे हैं। मेरे वीडियो में ही कितना महत्व लोग आपको, अरे भैया वो इसलिए तो बोल रहे, बोल इसीलिए रहा है कि 80 साल से अधिकारों से वंचित हो गया है, समाज बिखर सा गया है। अभी आप देखिए, अभी देखते जाइए ना, सब एकजुट होकर एक मंच में आएगा। 80 साल से अधिकारों से वंचित है। लगता है कि जो समाज लोग, अधपड़वा लोग जो जल गगरी छलकत जाए, एक लाइन में जवाब है। तो ये थे प्रधान प्रवक्ता कुर्मी समाज के, गोड्डा से चलकर आए, हमारे अच्छे मित्र हैं, बात को पूरी तरह समझते हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं तो इनकी बात को गंभीरता से लीजिए और रिसर्च कीजिए, पढ़िए, देखिए कि एक्चुअल में क्या स्थिति थी इस देश की और किस तरह आपका अतिक्रमण हुआ। फिलहाल वीडियो को लगातार जन जन तक लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। दादा बहुत लंबी बात की है, बगल में एक एक्सीडेंट हुआ है, चलिए वहाँ देखेंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं दीपक महतो, पूरे केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता, पूरे समाज की ओर से आपके चैनल को, आपके सभी दर्शकों को विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर एक बार जब विनम्र जो है बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार, जय ग्राम, जय संविधान, जय जय भारत, जय संविधान।